हेलो बच्चों, मैं राजेश सर आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलरिटी होती क्या है एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो बेटा हम बात करें अगर मॉलिक्यूलरिटी, तो मॉलिक्यूलरिटी total number of molecules participate in any chemical reaction means कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, जितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे उनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब कि क्या होता है बेटा कि जिन मॉलिक्यूल्स के कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दैट मीन्स वी कैन से मॉलिक्यूलरिटी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं उसको बोलते हैं अपन मॉलिक्यूलरिटी। एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन। मॉलिक्यूल्स के कंसंट्रेशन पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो जितने मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है उसको हम बोल देते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वो टोटल मॉलिक्यूल्स जितने पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूलरिटी। जनरल से एग्जांपल ले लेते हैं, मैराथन जैसे कि लोग दौड़ते हैं तो आप भी जानते हो कि मैराथन में कोई एक इंसान तो दौड़ेगा नहीं, हजारों लोग मैराथन में दौड़ते हैं। तो क्या सारे के सारे लोग फर्स्ट आ जाते हैं? नहीं। 3000 लोगों ने समझो मैराथन में दौड़ लगाई तो उसमें से एक या दो ही फर्स्ट आएंगे ना। तो टोटल मॉलिक्यूलरिटी की बात अगर हम करें तो कितने, 3000 लोग, और कितने लोग फर्स्ट आए? एक। तो मॉलिक्यूलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? एक। अब जनरल केमिस्ट्री में अगर बात कर लें, समझिए N2 + 3H2, एक 1 मोल नाइट्रोजन है, 3 मोल हाइड्रोजन है, इससे बना 2NH3। ठीक है बेटा, यहां पर समझिए 1 और 3 कितने, 4 मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये 4 मोल से ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हुई? 4। बट चेंज इन कंसंट्रेशन आफ्टर रिएक्शन कितने मॉलिक्यूल्स बने? 2 मॉलिक्यूल्स। कितने बने? 2। तो यानी कि कंसंट्रेशन जितने मॉलिक्यूल्स का चेंज हो रहा है कितने का हो रहा है? 2NH3 बन रहा है। दैट मींस कि 2 क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां पर मोल्स कितने हैं? 4, यानी कि मॉलिक्यूलरिटी 4। जनरली ये मैं समझाने के लिए एग्जांपल यूज कर रहा हूं, आप ये मत बोल देना इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम 2 मान लेते हैं। नहीं, समझाने के पर्पज से मैं आपको बता रहा हूं कि समझिए कि 1 और 3 टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 4। कितने यहां बनते दिख रहा है आपको? 2। तो कंसंट्रेशन में चेंज 2 मॉलिक्यूल्स में हो रहा है, मतलब कि क्या हो गया है आपका? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो गया, मॉलिक्यूलरिटी 4। ऐसा आप कह सकते हो यहां पर। ठीक है, तो अब अगर हम बेटा बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी जितने मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन चेंज होगा उसी को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। ओके, तो वी कैन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं जो हमारे 12th क्लास में आते हैं। रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर, रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर की। ओके, तो देखिए आप अच्छे से बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा हम लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर, रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर। ओके, तो अगर हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर की, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसका मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। व्हेन द रेट ऑफ reaction is
independent from the concentration of reactant, then order of reaction is 0, या आप लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 0। मीन्स कि क्या हो रहा है, व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है रिएक्टेंट पर, तो क्या उसका ऑर्डर चेंज होगा? नहीं होगा। मतलब कि ऑर्डर क्या रहेगा? 0। कि आप रिएक्टेंट में कितना भी चेंज करो कंसंट्रेशन में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो इंडिपेंडेंट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी 0। सपोज हम इसका डेरिवेशन में आपको बेटा बता रहा हूं, देखिए सपोज कि हमारे पास कोई ए रिएक्टेंट है, वो के कैटलिस्ट की प्रेजेंस में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। अब अगर आप देखते हैं यहां पर, तो क्या देखेंगे कि आफ्टर टी टाइम हम क्या देखते हैं? आफ्टर टी टाइम क्या होता है बेटा? कंसंट्रेशन में चेंज होता है, तो मैं dx बाई dt, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब आप देखेंगे जब एक शॉर्ट टाइम के लिए हम लेते हैं कंसंट्रेशन को, तो d लगाया है मैंने। अगर हम चेंज की बात करते हैं तो डेल्टा यूज करते हैं, बट ये पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है, शॉर्ट टाइम के लिए ये चेंज हो जाएगा। dx बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a माइनस एक्स। दैट मीन्स कि इनिशियल कंसंट्रेशन a था रिएक्टेंट का, उसमें से x मोल कम हो गया आफ्टर टी टाइम, तो a माइनस एक्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में इसको बोलूंगा। और हम 0 ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो मैं इसका पावर यहां 0 लगा दूंगा। ओके, अब हम देखते हैं बेटा, यहां मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा, dx बाई dt इजिकल्स टू, तो k मेरा कांस्टेंट आ जाएगा, a माइनस एक्स का पावर 0। ओके, वेयर k इज कांस्टेंट, यहां पर k अपना कांस्टेंट है। मैं क्या करूंगा, dt को इधर ले लूंगा और a माइनस एक्स को अपॉन में लेके आ जाऊंगा, dx अपॉन a माइनस एक्स का पावर 0 इजिकल्स टू k dt। अब आप जानते हो बेटा कि किसी का भी जब पावर 0 हो जाता है तो वो 1 हो जाता है, तो मैं यहां पर लिखूंगा dx इजिकल्स टू k dt इक्वेशन 1। और यहां रीजन लिख रहा हूं बिकॉज a माइनस एक्स का पावर 0 है, तो ये 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? ये 1 हो जाता है। अब अगर आप देखेंगे बेटा नेक्स्ट, तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 1। इसका मैं अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो देखेंगे अब क्या हो जाएगा। dx का इंटीग्रेशन कर रहा हूं बेटा, तो dx इजिकल्स टू, अगर मैं क्या करूंगा, k dt है तो k मेरा कांस्टेंट है, तो बाहर रख दूंगा dt का इंटीग्रेशन। तो आप देखेंगे इंटीग्रेशन में d हट जाएगा दोनों तरफ से, तो x इजिकल्स टू क्या बचेगा? kt। मींस कि मेरा ये इंटीग्रेशन यहां पर हो जाएगा, तो x इजिकल्स टू kt बचेगा। और अगर मैं k का वैल्यू निकालना चाहूं रेट कांस्टेंट, तो x बाई t आ जाएगा, यानी कि कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो अगर आप बेटा देखते हैं तो रिएक्शन ऑफ 0 ऑर्डर के लिए अगर आपसे डेरिवेशन की बात करें, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन, तो वो यही होता है। इसी को हम लोग रेट ऑफ क्या बोलते हैं, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालते हैं। ओके, तो इसको अच्छे से देख लो, समझ लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। और उसके बाद अपन पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ओके, थैंक यू।